जैसे कि हमने अगले पार्ट में देखा था कि जिन्ही अपनी रात वाली बातें अपनी फ्रेंड को बताती हुई अपने रूम में जाती है, पर वहाँ पहले से ही उसकी सौतेली माँ और उसका कमीना भाई मौजूद होते हैं और वे उसकी पूरी बात सुन लेते हैं। जिन्ही बेचारी उन दोनों को देखकर डर जाती है, लेकिन उसकी फ्रेंड गुस्से में कहती है, दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरी बेस्टी हो, अब डरा नहीं सकते। तभी उसकी सौतेली माँ कहती है, तू बीच में मत पड़ और तू बता कल रात किसके साथ थी? तभी उसका भाई बोलता है, अरे माँ, बहुत दिन हो गए इसे धोए हुए, इसलिए ज्यादा उड़ने लगी है। इतना सुनते ही जिन्ही अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए उसे धक्का दे देती है और उसका भाई जिन्ही के बाल पकड़कर अपने तरफ खींच लेता है। बाहर से रिया चिल्ला रही होती है, दरवाजा खोलो, पर कोई जवाब नहीं आता। वह भागकर पुलिस के पास जाती है, मगर रास्ते में प्रोफेसर के दोस्त से टकरा जाती है। वह सारी बात डिवाइड को बताती है और बोलती है, प्लीज मेरी जिन्ही की मदद करो। वह तैयार हो जाता है और उसे प्रोफेसर के पास लेकर जाता है और वहीं हमारे प्रोफेसर पार्टी में होते हैं। कुछ दोस्त पूछते हैं, क्या हुआ भाई, इतना दुखी सा चेहरा क्यों बना लिया? तेरी गर्लफ्रेंड किसके साथ भाग गई क्या? प्रोफेसर कहता है, भाग भी गई है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तभी प्रोफेसर का दोस्त और साथ में रिया आते हैं। प्रोफेसर पूछते हैं, क्या हुआ, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो पहले डेविड उन लड़कियों को जाने को कहता है। उनके जाने के बाद रिया प्रोफेसर से कहती है, सर, जिन्ही की सौतेली माँ और उसका भाई उसे मार रहे हैं, प्लीज आप कुछ कीजिए। प्रोफेसर गुस्से में कहता है, ये उनकी पर्सनल चीजें हैं, मुझे इसमें नहीं पड़ना। और इसी के साथ यह पार्ट यहीं खत्म होता है। और मैंने आपसे लॉन्ग वीडियो के लिए पूछा था तो आपने हाँ कहा था। ये ड्रामा जैसे ही खत्म होगा मैं वैसी ही लंबी वीडियो अपलोड कर दूंगी। प्यारे और सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया।